वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एवरीवन सबको क्लियर है ना स्क्रीन? यस सर। ओके। देखो, वी नीड टू लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो 6.2 जो है ना, वो ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग को कुछ मतलब जितना ऐड करो उतना कम है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे कुछ नया प्रोग्राम ऐड किया है, इसमें आप लोग को देखो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी नीड टू लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो जैसे कि लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने आप सबको इसका मीनिंग तो समझाया सब लोग को, मगर देखो आज इसके कुछ पिक्चर्स देखते हैं हम लोग। नया प्रोग्राम है, उसमें देख के हम लोग देखते हैं कि आपको और कैसे अच्छे समझ में आएगा। देखो आप लोग एक पिक्चर क्लियर है, ये ट्री दिख रहा है, ट्री के अंदर एक ट्री हाउस है। एवरीवन दिख रहा है? अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक बॉय दिख रहा है अभी? यस सर। ओके, यस सर। बॉय ना एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो जिसको देख रहा है ना, देखो जिसको वो देख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये बॉय किसको देख रहा है, इस काऊ को देख रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी ये बॉय किसको देख रहा है, देखो इस डोर को देख रहा है, इस डोर को, तो डोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ। जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर और जिसको देख रहा है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो एक और जो ये लाइन बनती है बीच में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ विजन। ध्यान से देखना, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, लाइन ऑफ विजन। अब देखो, अब ये किसको देख रहा है, अब ये नीचे देख रहा है, सबको दिख रहा है, अब ये नीचे देख रहा है, देखो इसको बोलेंगे हम लोग, फ्लावर्स को देख रहा है वो, तो वो लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी, लाइन ऑफ विजन। वैसे देखो एक और एग्जांपल देते हैं अच्छा सा। देखो अब वो किधर देख रहा है, अब वो ऊपर देख रहा है, किसको देख रहा है, एप्पल को देख रहा है, तो एप्पल क्या ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ। सबको समझ रहे स्टूडेंट अच्छे से? यस सर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, जब मैं नीचे से ऊपर देखता हूं तो मैंने आप लोग को बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। और जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो होता है लाइन ऑफ विजन। ओके स्टूडेंट्स, और ऊपर से नीचे देखूंगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से देखो, लाइन ऑफ विजन मैंने आपको बता दिया। अभी देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो आपको ये ट्री दिख रहा है एक? यस यस सर। अब देखो यहाँ पे ऑफिस एक बॉय आ गया। अब बॉय किधर देख रहा है, बॉय देखो ट्री को नीचे से देख रहा है एकदम। ट्री को अगर ऊपर देखेगा तो वो उसका जिस ऑब्जेक्ट को वो देखेगा वो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन। मगर जब वो सीधा देख रहा है तो सीधा देख रहा है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, अब वो ऊपर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ध्यान से देखो, तो ऑब्जर्वर और ऊपर वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब उनके बीच में जो लाइन बन रही है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन। अभी देखो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन में एक एंगल बन गया है, देख रहे हो ध्यान से, एंगल दिख रहा है आप लोग को? यस सर, राइट एंगल। हाँ, राइट एंगल नहीं है, एंगल मतलब नीचे से ऊपर। डिग्री। हाँ, तो नीचे से ऊपर देख रहा है वो, तो उसको क्या एंगल बोलेंगे, ऑफ बोलो, एलिवेशन। ये लाइन ऑफ विजन हो जाएगा। और जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोग को ये फंडा? देखो अभी देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा वो होता है जो नीचे से ऊपर का एंगल बन रहा है। ठीक है, जैसे आप खड़े हो और किसी बिल्डिंग को देख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये बॉय इस एप्पल को देख रहा है जो ट्री के ऊपर है, तो वो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में, ये एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अभी आप लोग को ये हाउस दिख रहा है? यस सर। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक बॉय है जो घर के ऊपर है, और वो क्या देख रहा है, सीधा जब देखेगा ना तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी देखो, अब वो नीचे देख रहा है, देखो ऑब्जर्वर हो गया और ऑब्जेक्ट ये है,
तो देखो जो वो ऊपर से नीचे देख रहा है ना, उस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन को, हाँ, Line of Line of vision. लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन, वेरी गुड। अब देखो एक एंगल क्रिएट हुआ है, देख रहे हो? हाँ सर। ऊपर से नीचे Yes, sir. यस, वेरी गुड। क्या हो जाएगा वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल है, ऊपर से अगर नीचे देख रहा है ना, और लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ऊपर से नीचे में, वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वही सिंपल नीचे से ऊपर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये फंडामेंटल क्लियर है सबको? ये क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, नीचे से लाइन ऑफ ऊपर विजन जाएगा, क्या फिर होता से है। समझाओ ना। नीचे से ऊपर जाएगा तो एंगल ऑफ सर एलिवेशन। अब एकदम ऊपर जाएगा एंगल ऑफ हाँ, नीचे से ऊपर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो वापस से बॉय दिख रहा है आप लोग को, वापस से सीधा दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखो एक बर्ड आ रहा है ना, बर्ड दिख रहा है, वो बर्ड को देख रहा है, तो वो ऑब्जर्वर हो गया, बर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अभी देखो, अभी वो क्या देख रहा है? ये लाइन क्या हो जाएगी बीच में? लाइन ऑफ विजन। Line of vision. लाइन ऑफ विजन। Line of ठीक है। vision. अब देखो एक एंगल बन गया है, क्या बना है? Angle of एंगल, elevation. यस सर एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी समझ में आया तुम लोग को? एंगल ऑफ एलिवेशन। यस, sir. नीचे से ऊपर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर तो देखो आगे हम लोग और बढ़ेंगे, ऐसा और हम लोग लेके आए हैं, तो उसमें आपको और अच्छा समझेगा। अब देखो वापस से वो बॉय ऑब्जर्वर, नीचे ऑब्जेक्ट है, तो वो देख रहा है, मतलब वो पहले तो वो देख रहा है, तो वो देख रहा है, वो क्या होगा? वो लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ Line of vision. Line of vision. लाइन ऑफ विजन। मतलब आपको ये सब क्लियर हो गया है कि लाइन ऑफ विजन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, है ना? यस सर और देखो एक एंगल क्रिएट हो गया हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। वेरी गुड, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो और आगे चलते हैं हम लोग। अभी आपको कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल ड्राइंग द फिगर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो देखो ध्यान से देखो, पहले मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, all the heights of objects such as towers, trees, buildings shall be considered as a line segment perpendicular to, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। हाँ, मतलब वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्डिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। जैसे आप किसी ग्राउंड में खड़े हो तो आप ग्राउंड को क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। वैसे ही टावर्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स जो भी है, जो भी हाइट के ऑब्जेक्ट्स है, सब क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं किसको? ग्राउंड को। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपको एग्जांपल दिया एक, ये जो मॉन्यूमेंट है, ये ग्राउंड को क्या है? क्या है ग्राउंड को? परपेंडिकुलर। देखो ड्रॉ करके बताया मैंने। ओके, अब देखो कुछ और देखते हैं। ये ट्री दिख रहा है आपको? ट्री, यस सर ये ट्री भी इस ग्राउंड को क्या है? देखो परपेंडिकुलर। समझ में आया? यस सर तो देखो आपके सारे डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखी होगी, यस सर अब ये बिल्डिंग भी क्या है? ग्राउंड को परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ओके। अब देखो सेकंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखो द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट। जैसे समझो अभी कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो आपको वो ऑब्जर्वर बताया नहीं है कि वो लेफ्ट पे खड़ा है कि राइट पे खड़ा है, तो आप उसको अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो कि वो लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है। ठीक है, देखो जैसे कि देखो ये हेलीकॉप्टर देखो, है ना, वो आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। अब देखो 6.2 पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन का? सर यस सर ओके, तो अभी देखो 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन है, a person is standing at a distance of 80 meter from a church. When he looks at the top of the church, angle of elevation made is 45 degree. Find the height of the church. ठीक है,
तो देखो इसका हमने, ये आपको दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है आपको? Yes, देखो sir. अब धीरे धीरे देखना ध्यान से, अभी आपको सब दिखाई देगा। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो देखो ये चर्च है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉय है, बॉय बोल सकते हो या पर्सन बोल सकते हो। ये चर्च से कितना दूर खड़ा है? 80 मीटर दूर खड़ा 80 है। मीटर। कितना? 80 मीटर। अब देखो, जब ये चर्च के ऊपर देख रहा है, व्हेन ही लुक्स एट द टॉप ऑफ द चर्च, ठीक है, तो वो ऊपर देख रहा है और ऑब्जर्वर, तो वो लाइन क्या बन जाएगी? लाइन ऑफ विजन। और एंगल क्या बनेगा? Vision, elevation. यस, Angle एंगल of ऑफ एलिवेशन। क्यों? क्योंकि वो नीचे से ऊपर देख रहा 45 है। डिग्री। यस, और कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। आपको क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो आपको हाइट फाइंड करनी है, और मैंने बोला था बिल्डिंग, टावर, मॉन्यूमेंट्स जो भी होगा, हाइट क्या हम लोग लेंगे? 90 परपेंडिकुलर होंगे, डिग्री, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होगा। तो अभी देखो आपको ये फाइंड करना है, देखो ध्यान से, हाइट फाइंड करना है, मतलब आपको ए बी फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे जरा अच्छा देखना, बॉय और टावर के बीच में, चर्च के बीच में डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर। 80 देखो meters. सॉल्यूशन देखो, ए बी इज अ चर्च विथ ए एज इट्स टॉप, C is the position of a person at a distance of 80 meters from the church। जो ये चीजें मैंने ड्रॉ की है उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और BC का वैल्यू है 80 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। और एंगल ACB का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर दैट हम लोग ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें एंगल ABC 90 डिग्री है, ओके। अभी देखो ध्यान से देखना, आपको 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, ओके स्टूडेंट्स। आपको फाइंड क्या करना है? ए बी, और थीटा किधर है? 45 पे, और 90 के सामने वाला क्या होता है आपका? हाइपोटेनस। देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे हाइपोटेनस फाइंड नहीं करना है, मुझे क्या फाइंड करना है? ए बी, और मुझे गिवन क्या है? BC। तो मतलब मुझे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेना है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? 10 होता है। देखो यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको, अपोजिट देखो, थीटा का अपोजिट 45 का अपोजिट क्या हो जाएगा? AB, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा? BC, ठीक है। तो अभी देखो वैल्यू पुट करेंगे, C मतलब एंगल का वैल्यू 45, AB का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और BC का वैल्यू 80। 10 45 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ठीक है। और वैसे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल्स टू 80 इंटू 1 80, और आपको जो मीटर है सेंटीमीटर है उसमें बताना पड़ेगा, और लास्ट में फाइनल आंसर मेंशन करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका डाउट सॉल्विंग लेक्चर है। अभी है ना ऐसा ही एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट के अंदर है, इसलिए मैं उसको इसके बाद ही करा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बॉय है, वो बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है? 48 मीटर पे। ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। देखो ध्यान से, आपको बिल्डिंग दिख रही है, अभी बॉय दिख रहा है, ओके। तो अभी देखो ये बॉय जो है वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो ये बीच में डिस्टेंस हो गया दोनों में कितना? 48 मीटर का। टॉप पे वो देख रहा है, टॉप पे देख रहा है, तो मतलब ये हो गया ऑब्जर्वर, और बिल्डिंग का टॉप हो गया ऑब्जेक्ट, और लाइन हो गई लाइन ऑफ विजन। और जब वो नीचे से ऊपर देख रहा है तो एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपको Elevation. यहाँ पे भी फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन के बाद इसको करवाया, ठीक है। तो आपको हाइट फाइंड करनी है, और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है जो है 48 मीटर्स, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है। अभी देखो हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है पहले उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सीधी सी बात है, ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और सी क्या है? पोजीशन है उस बॉय की जो बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। सी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द बॉय एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। और एंगल बन रहा है एंगल ACB। एंगल ACB क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसका वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जाएंगे सीधा ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल में देखो मुझे फाइंड करना, AC फाइंड करना है क्या? मुझे नहीं करना है, तो हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है,
हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है ना। तो मतलब वापस से यहाँ पे 10 का यूज करेंगे हम लोग। 10 क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखो 30 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और एडजेसेंट कौन है? बीसी। तो ए बी अपॉन बी सी। और 10 सी, सी का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं, और बी सी का वैल्यू 48। और 10 30 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन रूट 3। हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 48 अपॉन रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नीचे जो रूट 3 है वो इररेशनल नंबर है, और मेरे को उसको चेंज करना है रैशनलाइज में। तो आपने 9th में सीखा था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जो रूट में कभी डिनोमिनेटर आता है तो उसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कैसे? देखो यहाँ पे √3 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा? देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको। 48 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 48 √3। और नीचे है √3 इंटू √3, वो कितना हो जाएगा? 3। अब कैंसलेशन करके क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 16 जा 48। तो आंसर हो जाएगा 16 √3, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 16 √3 मीटर। √3 का वैल्यू पुट करना है आपको। √3 का वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर 1.73, और उसको मल्टीप्लाई करने का आपका आंसर आ जाएगा 27.68। ओके स्टूडेंट्स, और फाइनल आंसर आपको मेंशन करना है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 27.68 मीटर। सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मजा आ रहा होगा आप लोग को, कुछ नया सीख रहे हो तो। यस सर। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। यस, क्या हुआ? अगर √3 का वैल्यू तो निकालना है ऐसे। क्या हुआ? क्या हुआ निधि, वापस बोलो। अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको वैसे ही हाँ, छोड़ देने का। तो वैसे छोड़ देने का उसको। ठीक है, अब देखो 6.2 के 6 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सर यस यस बोलो। सर इसमें हिंट नहीं दिया वैसा 1 पॉइंट ऐसा था ना नहीं अभी। देखो, अगर आपको √3 का वैल्यू पता है तो आप पुट कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो आप नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। वो √3 उसके साथ में है या मल्टीप्लाई करके हो गया तो वैल्यू तो बात तो एक ही होगी ना वैसे। तो देखो, अब देखो 6 क्वेश्चन देखो। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ध्यान से, अभी आपको एक फिगर दिखेगा। काइट दिख रही है आप लोग को? ओके, और देखो काइट और जो वो परपेंडिकुलर हो रहा है, काइट जहां से उड़ रही है वहां से, और ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग जो है वो कितना है? ग्राउंड से लेके काइट तक कितना है? 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ग्राउंड से लेके आपकी जो काइट है वो कितने हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर के हाइट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो ध्यान से, आपको क्या बताना है। और वो लोग ने बोला है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मतलब मांझा जो होता है पतंग का, वो आपको बोला है कि वो स्ट्रेट है। वो लोग ने ऐसा खुद ने बोला है कि उसको अज्यूम करो। एक्चुअली नहीं होता है, आप जो पतंग उड़ाते होंगे उनको पता होगा कि मांझा हमेशा टेढ़ा होता है और पतंग भी टेढ़ी होती है, मगर वो लोग ने अज्यूम करने बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये ए बी क्या है? आपका ग्राउंड से लेके आपके काइट का डिस्टेंस है। ठीक है, साइन तो थीटा देखो, लगेगा। हाँ तो देखो यहाँ पे ए इज द पोजिशन ऑफ काइट इन द स्काई 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से वो 60 मीटर के ऊपर काइट फ्लाई हो रही है। तो ए बी का वैल्यू 60 हो गया, और वहां पे एंगल ए सी बी, क्योंकि पतंग तो सीधी सी बात है ऊपर ही उड़ेगी, आप उसको नीचे से ऊपर ही देखोगे तो वहां पे कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो वापस हम लोग ट्रायंगल के अंदर चलेंगे। ये बार आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको एसी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आपको हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एंगल के सामने जो साइड दिया हुआ है वो होता है अपोजिट। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन होता है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी, तो साइन सी का क्या है? 60 डिग्री, और ए बी का वैल्यू 60 अपॉन ए सी का वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो देखो अभी हम लोग साइन 60 का वैल्यू बताओ आप लोग, क्या होता है? √3/2। √3/2। ओके, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि √3 का ऊपर आपको वैल्यू गिवन है। तो √3 का वैल्यू आप पुट करने से अच्छा उसको और सॉल्व करके पहले रैशनलाइज करके
क्योंकि आप नीचे 1.73 आपको मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं और आप डिवाइड करने उसको गए तो आपका डेसिमल में डिवाइड में आंसर रॉन्ग आने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो, पहले इररेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करो, उसके बाद लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डेसिमल से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है। तो 120 इंटू √3 120 √3 और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। फिर कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 40 इंटू √3। अभी √3 का वैल्यू हम पुट करेंगे 40 इंटू 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 69.2 मीटर। Therefore, the length of the string is 69.2 मीटर। ओके स्टूडेंट, सब क्लियर है? सर एक डाउट Yes? हाँ पूछो सर, अगर पूछो। 52/√3 रहेगा हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 51/√3। 52/√3। ओके, 52/√3, तो उसको √3 मल्टीप्लाई करेंगे, 52/√3 इंटू √3/√3, तो वो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 52√3 और नीचे हो जाएगा 3 3 जा 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 3 के टर्म में 55 आता है क्या, तो 3 के टर्म में 52 नहीं आता। ओके, 3 के टर्म में 52 नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 52 को जो ऊपर उसके साथ में √3 है उधर हम लोग 1.73 पुट करके उसको मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझा? क्या सर? 52 √3/3 हो जाएगा आंसर, बराबर है। अब 3 के टर्म में 52 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो √3 है वहां पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1.73 और उसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा फिर उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? यस सर। डिवाइड नहीं सर, है सर √3 का वैल्यू दिया नहीं है तो? √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो आपको करना ही नहीं, सम वहां पे एंड हो जाएगा। ठीक है, सम वहां पे एंड हो जाएगा, मगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर √3 है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा रैशनलाइज करके। ठीक है, फाइनल आंसर में आप छोड़ सकते हो, जैसे कि समझो अभी ये क्वेश्चन में आया 120 √3, तो 120 √3 अगर आपको √3 का वैल्यू नहीं दिया तो आप उसको वहीं छोड़ देना, और अगर दिया है तो आगे आपको उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सर आवाज आ रहा है कुछ। हाँ, जिसके माइक से आवाज आ रहा है प्लीज वो माइक बंद कर दो, बहुत आवाज आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग 6.2 के, हाँ घर का आवाज आ रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। चलो 6.2 के 5th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो और एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने। तो ये देखो, ये सबसे बेस्ट, इसी सम के लिए ना ये पूरा प्रोग्राम बनाया है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देव सर ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे, तो आप लोग देखो यहाँ पे ध्यान से। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको पता है सीधा देख रहा है, देखो जैसे कि ये ट्री, ठीक है, तो ट्री का जो टॉप है वहां से क्या हो गया, देखो यहाँ से बीच में से जो है ना ट्री जो है वो टूट गया और नीचे गिर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। हाँ, तो अभी जो ट्री जो ऊपर था, टॉप था उसका टॉप गिर के नीचे आ गया। ठीक है, टॉप से नीचे गिर गया। तो मुझे बताओ, जो ये ऊपर जो ट्री था और जो नीचे गिर गया, ये दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? क्योंकि वो सेम ही चीज है ना, जो वो पहले ऊपर था अभी वो नीचे गिरा हुआ है, मतलब दोनों इक्वल है आपस में। समझ रहे हो? यस सर। ओके, अभी देखो, अब ये हो गया बेस और ये हो गया आपका सीधा, क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से गिरा है, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होएगा, वो नीचे गिरा, क्योंकि हम लोग तो क्या देख रहे हैं, टॉप पे देख रहे हैं। अभी वो टॉप गिर के नीचे आ गया तो उसमें क्या हो गया, हम लोग जो कट गया वहां पे देखेंगे। अभी ये रेड वाले पे देखेंगे हम लोग, देख रहे हो रेड पॉइंट दिख रहा है आप लोग को वहां पे, क्योंकि मुझे तो ट्री के टॉप पे देखना था। अभी ट्री टूट गया तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो ट्री के टॉप पे ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है नीचे से ऊपर, कितना, 60 डिग्री का। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका एडी और डीसी जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि एडी ही टूट कर नीचे क्या बना है, डीसी बना है। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ इसी सम के लिए इतना प्रोग्राम रेडी किया गया। समझ में आपको? देखो यहाँ पे साइन भी दिया है मैंने, एडी इज इक्वल टू डीसी।
अब देखो इसको समझते हैं हम लोग सॉल्यूशन वाइज में, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो पहले हम लोग बताएंगे कि ए बी क्या है। ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री ब्रेक्स एट डी, और डीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। ये जो डीसी जो है वो क्या है, ट्री का ब्रोकन पार्ट है। और एडी इज इक्वल्स टू डीसी, मैंने आपको जब लिखवाया था, तो मैंने सम्स कराया था तभी भी ऐसे लिखा, तो देखो इसमें भी वैसे लिखा हुआ है, एडी इज इक्वल्स टू डीसी। और एंगल डीसीबी जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और कितना गैप है ट्री से और जो टॉप उसका गिरा है, दोनों में कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर का। जैसे देखो ट्रायंगल फॉर्म हो गया इन ट्रायंगल डीबीसी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू गिवन कौन सा है, और मुझे फाइंड क्या करना है, ट्री का हाइट, मतलब ये ए बी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए पहले मुझे ये बी डी फाइंड करना पड़ेगा, पहले मुझे ये बी डी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ए डी। हाँ वेरी गुड, उसके बाद मुझे ये ए डी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं ए डी के जगह पे डीसी भी तो फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ए डी डीसी को क्या है, इक्वल है। इक्वल। यस, अब देखो मैं वही कुछ करूंगा, तो मैं 10 यूज कर रहा हूँ, 10, क्योंकि मुझे ये डीबी फाइंड करना है। तो ये 60 का अपोजिट है कौन, डीबी। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है। तो क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन बीसी, और 10 60 का वैल्यू बोलो √3, और डीबी हमको फाइंड करना है, और बीसी का वैल्यू 20 दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल्स टू 20 √3। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे देखते हैं हम लोग। अभी आपको क्या फाइंड करा, देखो अभी यहाँ पे लिया मैंने cos 60, क्योंकि मुझे डीबी मिल गया। यहाँ पे भी वो √3 था, इसलिए उसको सॉल्व कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे वैल्यू तो पता ही है। आवाज गूंज रही है। ठीक है, सारे स्टूडेंट एक साथ बोलो मत, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपकी आवाज गूंज रही है। ध्यान से सुनो, cos 60 क्यों लिया है मैंने, देखो क्योंकि अभी आपको डीबी मिल चुका है, अभी आप फाइंड करने वाले हो डीसी, है ना। तो डीसी के लिए देखो क्या हो जाएगा, हम लोग साइन भी ले सकते थे यहाँ पे, और कॉस भी ले सकते हो। कॉस इसलिए लिया क्योंकि अपोजिट 60 के सामने वाला अपोजिट कौन है, डीबी है, और डीबी जो है वो डेसिमल में है, तो डेसिमल से अच्छा है कि नॉन डेसिमल नंबर लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो बीसी अपॉन डीसी, कॉस भी ले सकते हो, साइन लेके, दोनों सब लेके सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और 60 का वैल्यू होता है 1/2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना अच्छे से। और डीसी आपको फाइंड